भूतिया कैमरा। रात के 9 बजे का वक्त था। चार दोस्त आरव, सन्ना, मनीष और दिया शहर से बाहर एक सुनसान गांव भैरवपुर में पहुंचे। वो एक पुरानी हवेली में शूट करने आए थे। आरव ने अपने कैमरे की ओर देखा। दोस्तों, ये वही कैमरा है जिससे पिछले साल उस डॉक्यूमेंट्री टीम ने शूट किया था, लेकिन फिर सब गायब हो गए। सना हंस पड़ी। गायब? या डर के मारे भाग गए? मनीष बोला। जो भी हो, अगर हम वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाए तो चैनल पर धमाका हो जाएगा। चारों हवेली की ओर बढ़े। हवेली टूटी हुई थी, दीवारों पर बेलें छड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो, लेकिन सब कैमरा ऑन करके अंदर चले गए। हवेली के अंदर पुरानी दीवारों पर तेल के पुराने दिए लटके हुए थे। दिया बोली, ये किसी पुराने जमाने की लगती है। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा झलका। एक सफेद साड़ी वाली औरत पीछे के गलियारे में खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मनीष ने कहा, शायद लेंस गंदा है। आरव ने कैमरे को झाड़ा, लेकिन फिर वही हुआ। कैमरे में वो औरत बार बार दिखती, कभी पास, कभी दूर, हर बार एक नई जगह। सना ने डरते हुए कहा, ये कैमरा कुछ दिखा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। रात के 11 बजे तक चारों हवेली के अंदर घूमते रहे। दीवारों पर पुराने खून के निशान, टूटी पेंटिंग्स और जले हुए कागज पड़े थे। दिया को एक कमरा मिला। दरवाजे पर लिखा था, प्रयोगशाला, अंदर न आए। लेकिन वो अंदर चली गई। कमरे में पुराने कैमरे, नेगेटिव्स और रिकॉर्डिंग टेप्स थे। एक टेप पर लिखा था, सब्जेक्ट 13, आत्मा प्रयोग। दिया ने टेप चलाया। वीडियो में वही औरत दिखी जो कैमरे में दिखाई दे रही थी। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। और फिर किसी ने कैमरे की ओर देखा। वो आदमी था जिसकी आंखें पूरी काली थीं। टेप अचानक बंद हो गई। सना ने पीछे से दिया को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में गई तो देखा, दिया का कैमरा फर्श पर पड़ा था और स्क्रीन पर उसकी ही आखिरी तस्वीर, उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत। मनीष ने बोला, हमें निकलना चाहिए, अभी। लेकिन जब वो बाहर की ओर भागे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा हवेली अंधेरे में डूब गई। अब सिर्फ आरव का कैमरा जल रहा था। सना रोने लगी। वो हमारे साथ है। कैमरे में देखा, औरत अब उनके बहुत पास थी। हर बार कैमरा झूम करता, वो और पास आ जाती। आरव को समझ आया, ये कैमरा ही उस आत्मा का माध्यम है। जो भी इसे ऑन करता है, वो उसकी दुनिया में चला जाता है। मनीष ने गुस्से में कैमरा जमीन पर पटका, लेकिन कैमरा टूटा नहीं, बल्कि खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट सब्जेक्ट मनीष। और अचानक मनीष की आंखें सफेद हो गईं। वो धीरे धीरे आरव और सना की ओर बढ़ा। बिल्कुल निर्जीव चेहरा, खाली आंखें। सना चीखी, वो अब इंसान नहीं रहा। सना भागती हुई हवेली के आंगन तक पहुंची, जहां एक पुराना कुआं था, काला कुआं। आरव पीछे पीछे पहुंचा और देखा, सना कैमरा हाथ में लिए खड़ी थी। वो बोली, शायद अगर मैं इसे तोड़ दूं तो सब खत्म हो जाएगा। वो कैमरा कुएं में फेंकने लगी, लेकिन तभी कैमरे से वही औरत निकल आई। उसका चेहरा सना से मिल गया और दोनों एक हो गए। आरव भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अगली सुबह पुलिस पहुंची। हवेली में किसी का निशान नहीं था, बस एक कैमरा पड़ा था जो अब भी ऑन था। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट सब्जेक्ट यू। और कैमरा धीरे धीरे व्यूअर की ओर घूमने लगता है। आज भी भैरवपुर हवेली के पास वो कैमरा कभी कभी खुद चालू हो जाता है। लोग कहते हैं, अगर किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग देख ली तो वो अगला सब्जेक्ट बन जाता है।